हेलो दोस्तों, आज 25 जुलाई 2026 और 25 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा में धान की सीधी रोपाई योजना के तहत कितने जिलों को शामिल किया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी हरियाणा सरकार ने इस योजना को शुरू किया था, इसमें 8 जिलों को शामिल किया था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने जिलों की संख्या बढ़ा दी है और वर्तमान में अब इस योजना में कितने जिलों को शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 22 जिलों को धान की सीधी रोपाई योजना के तहत शामिल कर लिया गया है। अब जान लेते मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में धान की सीधी रोपाई योजना में पहली बार 23 में से 22 जिलों को शामिल किया गया है और 23वां जिला दोस्तों महेंद्रगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के 23 जिलों में से 22 जिलों को इस योजना में शामिल कर लिया है, लेकिन महेंद्रगढ़ को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इस बार 22 जिलों में 5 लाख एकड़ भूमि पर दोस्तों धान की सीधी रोपाई करने का लक्ष्य रखा गया हरियाणा सरकार के द्वारा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। धान की सीधी रोपाई करने वाले किसानों को 4500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान भी दिया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और वर्ष 2021 में अत्यधिक जल दोहन को देखते हुए 8 जिलों में धान की सीधी रोपाई योजना को शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब शुरू हुई थी योजना? 2021 में धान की सीधी रोपाई योजना शुरू की गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा और शुरुआत में इसमें 8 जिलों को शामिल किया था। अब जिलों की संख्या बढ़ाकर कर दी 22। और कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो महेंद्रगढ़ जिला इसमें शामिल नहीं है, भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाग लेने वाले लवास के वैज्ञानिक कौन है? तो हाल ही में लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक ने इसमें भाग लिया है। तो उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सुजोय खन्ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंसेज 2026 में भाग लिया, नोट कर लेना है। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विश्वविद्यालय हिसार के वैज्ञानिक डॉक्टर सुजोय खन्ना ने फ्रांस की राजधानी में हुए यूनेस्को मुख्यालय में आयोजित 2026 ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द इंटरनेशनल डिकेड ऑफ साइंसेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भाग लिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जिक्र हुआ था विश्वविद्यालय का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। बात करें लवास की, तो इसकी स्थापना हुई थी हिसार में 2010 में। कब? 1 दिसंबर 2010 को। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो गुजरात में हुई थी 1965 में, गुजरात के भी आनंद में। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? करनाल में। 1955 में करनाल में स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये हिसार में इसकी स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1986 को, विद एग्जैक्ट डेट। दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुकी है एचएससी के हर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में हरियाणा का 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया है और इस इंडेक्स में हरियाणा को देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हरियाणा को देश भर में 15वां स्थान प्राप्त हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडेक्स से हरियाणा के हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पक्का बना ही बना है। नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जारी किया है। इसमें हरियाणा को 47.1 अंक मिले हैं और हरियाणा राज्य देश में 15वें स्थान पर रहा है, जबकि बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा 11वें स्थान पर रहा है। और इस 47.1 अंक में से हरियाणा को डाटा स्कोर में दोस्तों 26 अंक प्राप्त हुए हैं, जबकि सर्वे स्कोर में हरियाणा को 35 में से 21.1 अंक मिला है। इनके कुल मिलाकर हरियाणा को 47.1 अंक मिला है और हरियाणा देश में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों में 15वें स्थान पर है, जबकि बड़े राज्यों में हरियाणा 11वें स्थान पर रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इंडेक्स के। तो अब इनसे मिलते जुलते कुछ और इंडेक्स जान लेते जो हाल ही में जारी हुए हैं। मई 2026 में जारी शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2.0 के अनुसार हरियाणा को 887.1 अंक मिले हैं और हरियाणा इस इंडेक्स में 14वें स्थान पर है और हरियाणा को प्रचेष्टा ग्रेड 3 में रखा गया है। इसकी श्रेणी है दोस्तों, ये श्रेणी भी आपको नोट कर लेना, क्योंकि इस श्रेणी से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। जबकि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में चंडीगढ़ देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है और चंडीगढ़ को प्रचेष्टा 1 में रखा गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चंडीगढ़ ने इसमें 739.1 अंक का स्कोर किया था। तो दोनों पॉइंट नोट कर लेने, दोनों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार प्रशिक्षु पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए खरीदे जाने वाले नए विमान किन 2 स्थानों पर तैनात करेगी?
तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने घोषणा की कि पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए 2 विमान खरीदे जाएंगे और इनकी नियुक्ति कहाँ पर की जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पिंजौर और करनाल में इनको नियुक्त किया जाएगा। कहाँ पर? पिंजौर और करनाल में। हरियाणा में प्रशिक्षु पायलटों को ट्रेनिंग देने के लिए हरियाणा सरकार जल्द ही 2 विमान खरीदेंगी। ये विमान पिंजौर और करनाल में स्थापित किए जाएंगे। अब जिक्र हुआ था विमान का, तो विमान से संबंधित हरियाणा में 2 घटनाएं हुई थी और इन दोनों घटनाओं से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। चरखी दादरी जिले में 12 नवंबर 1996 को विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 349 लोगों की मृत्यु हो गई थी। और तोसाम विमान दुर्घटना कब हुई थी? तो अक्टूबर 1982 में। एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मीना कंबोज को हाल ही में हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद का महासचिव नियुक्त किया गया है। हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद का महासचिव कौन नियुक्त हुआ है? तो करनाल की मीना कंबोज को हाल ही में इसका महासचिव नियुक्त किया गया है। और हरियाणा राज्य महिला बाल कल्याण परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यपाल इसके अध्यक्ष होते हैं, भी आपको नोट कर लेना है। और इसकी महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो मीना कंबोज को। और आपको पता होगा दोस्तों, जल्द ही हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस का एग्जाम होने वाला है। उसमें इन स्पेशल सब्जेक्ट से 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे। इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे विद डायग्राम के साथ। आपको रटने की नहीं, सिर्फ पढ़ने की जरूरत है। और 3 से 4 नंबर की हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी। अगर आपको इन सभी के नोट्स या पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आपको पीडीएफ और नोट्स मिल जाएंगे, प्रिंट निकलवा सकते हैं। आपको वहाँ पर डेमो मिलेगा, अगर डेमो अच्छा लगे तो आप पीडीएफ फाइल या नोट्स ले सकते हैं। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक जिला कौन सा बना है? तो हाल ही में हरियाणा बागवानी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक वाला जिला कौन सा बना है? तो ऑप्शन सी, यमुनानगर जिला हरियाणा का सबसे बड़ा आम उत्पादक वाला जिला बन गया है। और हरियाणा में दोस्तों एक आम मेला भी लगता है। 1992 में आम मेले की शुरुआत हुई थी और ये पंचकुला के पिंजौर में हर साल मनाया जाता है। आपकी बार 33वां आम मेला मनाया गया था 2026 में। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2025 में हरियाणा का कौन सा जिला सबसे स्वच्छ ग्रामीण जिला घोषित किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताना है उस जिले का नाम। अगर आपको हरियाणा सिटी, हरियाणा पुलिस, हरियाणा करंट अफेयर के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करके वहाँ से दोस्तों पीडीएफ फाइल या नोट्स ले सकते हैं। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।